नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जांच और रिपोर्ट के आधार पर डीओ ने बंदरा के अंग्रेजी की काउंसिल रद्द करने की अनुशंसा कर भेजा पत्र। मौजूद अभ्यर्थियों को अनुपस्थित बता कम अंक वाले का कर लिया चयन। सीडी जांच में सामने आ रहा है अनियमितता का मामला। गाय घाट के सुस्ता, मुरौल के मीरापुर की काउंसलिंग भी रद्द। साहेबगंज व सकरा में वर्ग 1 से 5 की 364 पदों की बहाली रद्द। पंचायत इकाई काउंसलिंग में अनियमितता की शिकायत। 10 अगस्त को कहीं 13 अगस्त को काउंसलिंग प्रक्रिया की गई रद्द। 3 पंचायत है पारू की जहां बिना काउंसलिंग चयन की दी गई रिपोर्ट। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि बिहार शिक्षक नियोजन से रिलेटेड जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। देखिए, ये खबर मुजफ्फरपुर से चल के आ रही है और वरीय संवाददाता के द्वारा इस खबर को प्रकाशित किया गया है। अभ्यर्थी मौजूद फिर भी उसे काउंसलिंग में मौका नहीं देकर कम अंक वाले का बहाली का मौका दे चयन कर लिया गया। जी हाँ, बहुत जगह का ऐसा खबर आ रहा है कि सर मेरा नहीं हुआ, मेरा 70 था और 62 वाला का चयन कर लिया गया। बहुत सारे आप मेधा सूची में भी देखे होंगे जो जारी होगा 59, 58 वाला का सिलेक्शन हो चुका है और जबकि टॉप मेरिट वाले अभी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जहाँ भी हो रहा है ये इस तरह से धांधली ही हो रहा है। बंदरा नियोजन इकाई में अभ्यर्थी के आरोप के बाद विभाग के निर्देश पर इस पूरे मामले की सच्चाई को लेकर संबंधित काउंसलिंग की वीडियोग्राफी की सीडी की जांच की गई तो यह मामला सामने आया। जी हाँ, इस तरह का लगा हुआ कि लोग बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि दूसरे सेंटर से आके सेंटर पर कहते हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, तो शिकायत करते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं सर ये लोग वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, और जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं वो कहते हैं। लेकिन जब सीडी के जांच होता है वहाँ पे पता चलता है तो बाकाई वो सच्चाई सामने आती है। सीडी जांच के दौरान 78% वाले अभ्यर्थी अपना नाम आने के पीछे से कर रहे हैं कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन तब तक नियोजन इकाई की ओर से तुरंत ही दूसरे अभ्यर्थी का नाम यह कहते हुए पुकारे जाने लगा कि संबंधित अभ्यर्थी ही नहीं है। यानी कि किन्हीं कैंडिडेट का नाम पुकार लिया जाता है और वो इतने भीड़ रहता है कि वो टाइम से पहुंच नहीं पाते, लेकिन पीछे से बोलते हैं सर मैं मौजूद हूँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन क्या करते हैं, जो नाम पुकारते हैं वो तेज़ी से फिर दूसरे अभ्यर्थी का नाम पुकार लेते हैं, क्योंकि उनका सेटिंग किया हो रहता है और इसी सेटिंग पे उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। सीडी जांच में मामला पकड़ में आने पर मंगलवार को डीओ और डीपीओ ने बंदरा के अंग्रेजी विषय की काउंसलिंग रद्द करने को विभाग को पत्र भेज दिया है। डीओ ने जांच और रिपोर्ट के आधार पर इसकी अनुशंसा विभाग से की है। विभाग शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में हुई हेराफेरी का मामला काउंसलिंग के बाद लगातार सामने आ रहा है और कई गड़बड़ी सीडी जांच के बाद साबित भी हो गई है। ऐसे में मंगलवार को नियोजन कोषांक में जांच रिपोर्ट के आधार पर कहीं 10 अगस्त तो कहीं 13 अगस्त की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। जी हाँ, जो सिलेक्ट कैंडिडेट हैं वो कम से कम इस नज़र पे ज़रूर ध्यान दें कि आपका काउंसलिंग कहाँ कहाँ रद्द हो रहा है। ये तो बाद में फिर पछताइएगा, आपको न्यूज नहीं मिलेगा, आप लग रही है कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया है। लगातार सीडी जांच में काउंसलिंग में हुए अनियमितता का मामला सामने आने के बाद गाय घाट के सुस्ता और मुरैल के मीरापुर की भी काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही पारू के 3 पंचायत में बिना काउंसलिंग के चयन का मामला खुला है। जी हाँ, पारू के 3 पंचायत ऐसे हैं जहां चयन का कुछ रिपोर्ट आ रही है, जिसको लेकर डीएम ने मंगलवार को कमेटी के गठन का आदेश दिया है। डीएम के आदेश पर डीओ ने कमेटी गठित की और जांच रिपोर्ट मांगी गई है।
डीएम का आदेश, पारू में नियोजन इकाई के माध्यम से दे स्पष्ट और जांच रिपोर्ट। पारू के बीडीओ ने 3 पंचायत में बिना काउंसलिंग ही चयन करने की रिपोर्ट विभाग को दी है। इस पर डीएम ने एक जांच कमेटी बनाई और निर्देश दिया कि नियोजन इकाई के माध्यम से इस पर स्पष्ट प्रतिवेदन दिया जाए। बीटो और बीडीओ इसकी पीसीडी से जांच करेंगे। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी और डीपीओ स्थापना जमदुल ने कहा है कि मुरौल के मीरापुर पंचायत में 13 अगस्त की काउंसलिंग में कम अंक वाले की बहाली का मामला आया है। सुस्ता गाय घाट में भी कम अंक वाले के चयन का मामला है। इन सब की काउंसलिंग रद्द की अनुशंसा करते हुए विभाग को भेजा है। लेकिन यहाँ भी काउंसलिंग रद्द हो सकता है। जब अनुशंसा कर दिया गया तो समझिए काउंसलिंग रद्द हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, पंचायत इकाई की काउंसलिंग में अनियमितता की शिकायत। और आई प्रखंड की धरहरवा पंचायत की शिक्षक बहाली के लिए 13 अगस्त को हुई काउंसलिंग में अनियमितता बरतने का आरोप अभ्यर्थी अतरार के विवेक कुमार ने लगाया है। इस संबंध में उसने औरई, बीडीओ, डीएम सहित अन्य आला अधिकारियों को आवेदन भेजा है और कहा है कि मध्य विद्यालय औरई के प्रांगण में धरहरा पंचायत की काउंसलिंग के दौरान मिली भगत से कम मेधा अंक यानी कि 65.13% वाले अभ्यर्थी का चयन कागजात बदलकर कर लिया गया है। कहा है कि उसका मेधा अंक 66.80 है और वह उपस्थित भी था। वहीं नियोजन इकाई ने आरोप गलत लगाया है, गलत बताया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, साहेबगंज और सकरा में वर्ग 1 से 5 की 364 पदों की बहाली रद्द। ये भी खबर मुजफ्फरपुर से ही आ रही है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिले के साहेबगंज और सकरा प्रखंड के वर्ग 1 से 5 की 364 पदों की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ की बहाली प्रक्रिया को अगले चरण में कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द करने की नौबत आने से लेकर संबंधित नियोजन इकाई के साथ कई अधिकारियों और कर्मियों पर भी कार्रवाई की गाज गिरने वाली है। निदेशक ने इसकी सूचना मांगी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने नियोजन इकाई के साथ ही दोषी अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक और दंडात्मक कार्रवाई के लिए 24 घंटे के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। साहेबगंज और सकरा प्रखंड के वर्ग 1 से 5 की काउंसलिंग 10 अगस्त को निर्धारित थी, लेकिन इन दोनों ही प्रखंड नियोजन इकाई में प्रक्रिया नहीं हो सकी। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई साहेबगंज और सकरा में अभ्यर्थियों की अधिक भीड़ होने के कारण और अभ्यर्थियों के द्वारा बाधा डालने के कारण काउंसलिंग सुचारू रूप से नहीं कराने की रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजी थी। साथ ही बाधा उत्पन्न होने की परिस्थिति में काउंसलिंग रद्द करने की अनुशंसा की थी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी से मिली रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों ही प्रखंड नियोजन इकाई के वर्ग 1 से 5 की काउंसलिंग रद्द कर दी है और साथ ही यह निर्देश दिया है कि यह परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई और इसके लिए दोषी अधिकारी और कर्मी कौन हैं। निदेशक अमृत प्रसाद सिंह ने 24 घंटे में जिला शिक्षा अधिकारी को यह रिपोर्ट देने को निर्देश दिया है। वहीं डीपीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा है कि विभाग को इन दोनों ही प्रखंड नियोजन इकाई से संबंधित रिपोर्ट भेजी जा रही है। वहां की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। अब अगले चरण में इन दोनों ही प्रखंड के वर्ग 1 से 5 के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये सारा अपडेट हमने सुबह सुबह आपको दिया दोस्तों। और भी किसी ज़िले का अपडेट आएगा तो वो अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।